अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 BS में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकली इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने थ्योरम पढ़ना है। रैशनल जो फंक्शन स्टार्ट किया हुआ था उसका हम थ्योरम पढ़ेंगे। इफ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जी हैज़ नॉन सिंगुलरिटीज अदर देन द पोल्स in the finite part of the plane or at infinity, then prove that f of z is a rational function। हमें बोला गया है एक हमारे पास सिंगल वैल्यूज फंक्शन बता दिया गया है। जो सिंगल वैल्यूज फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, f of z है। उसके बाद हमने कहा कि वो हमारे पास कोई भी उसके अलावा जो अदर पोल्स होगा वो पास उसकी कोई भी हमारे पास सिंगुलरिटीज नहीं होगी। देन हमने क्या करना है, एक फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन के अंदर नॉन सिंगुलरिटीज ऑफ द अदर पोल्स को हमने फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि अगर हमारे पास फाइनाइट पार्ट ऑफ द जो प्लेन होगा उसके ऊपर नॉन सिंगुलरिटीज नहीं होगी तो और हम इसको अदर वेज में कह सकते हैं कि वो हमारे पास इन्फिनिटी। देन हम कह सकते हैं कि यहाँ वो हमारे पास क्या होता है, नॉन सिंगुलरिटीज शो करेगा। यहाँ वो हमारे पास क्या हो सकता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। देन हमें क्या करना है, प्रूफ करवाना है ये जो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ जी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है उसको हमने शो करवाना है कि वो रैशनल फंक्शन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, प्रूफ लिखा। प्रूफ में हमारे पास आ जाएगा स्टेप वन में हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग हमने क्या करना है, बाय यूजिंग रिमार्क्स को यूज़ करना है। यहाँ पे जो रिमार्क्स है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने रिमार्क्स लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। रिमार्क्स हमारे पास ये था कि आर रैशनल फंक्शन हैज़ नॉन सिंगुलरिटीज अदर देन पोल्स। हमारे पास कोई जो भी रैशनल फंक्शन होगा वो भी हमारे पास कोई भी सिंगुलरिटीज हमारे पास नहीं रखेगा किसी दूसरे पोल्स के साथ। जब किसी पोल्स के साथ हमारे पास क्या नहीं रखेगा, रैशनल जो हमारे पास फंक्शन होगा किसी भी पोल्स के साथ नॉन सिंगुलरिटीज रखेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल function has the known singularities other than pole either in the finite part of the plane or at infinity। तो हमने ये भी बात की थी कि अगर हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन होगा वो हमारे पास नॉन सिंगुलरिटीज रखेगा अदर प्लेन्स के ऊपर, या अदर हमारे पास कोई भी उसका पोल है उसके ऊपर रखेगा। उसके साथ साथ हमारे पास उसका फाइनाइट, या तो हमारे पास उसका फाइनाइट पे पाथ होगा, फाइनाइट पाथ होगा तो अभी वो हमारे पास क्या होगा, उसकी हमारे पास जो सिंगुलरिटीज होगी वो नॉन जीरो होगी। उसके बाद या तो हमारे पास नॉन जीरो प्लेन के साथ हो सकती है या फिर वो पास क्या कर सकती है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी तब भी वो पास करेगा नॉन सिंगुलरिटी ही हमारे पास कंडीशन को शो करेगा। तो ये रिमार्क्स की हेल्प से हमने कहा कि ये थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करने लगे हैं। रिमार्क्स की हेल्प से हमें पता है वी नो दैट अ फंक्शन एफ ऑफ जी इज अ रैशनल फंक्शन ऑफ द जी इफ इट इज इन द फॉर्म। हमने कहा कि जो हमें पता है कि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ जी जो हमारे पास फंक्शन है हमारे पास रैशनल फंक्शन में तब पाया जाता है जब हमारे पास की इक्वेशन क्या होती है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू पी ऑफ जी डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ जी। ये हमारे पास पी और क्यू हमारे पास क्या है, इंडिकेट कर रहा है पी ऑफ जी क्यू ऑफ जी इंडिकेट कर रहा है पॉलिनोमियल को, और जो हमारे पास क्यू ऑफ जी होगा वो नॉन इक्वल टू जीरो हो तो देन हमारे पास डेफिनेशन फुलफिल हो जाती है किसकी, रैशनल फंक्शन की। तो नाउ हमने कहा कि नाउ लेट एफ ऑफ जी हैव द पोल्स एट जी इज इक्वल टू जी1 जी2 सो ऑन जी के ऑफ द ऑर्डर m1 m2 m1 m2 m3 सो ऑन mn रिस्पेक्टिवली इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द जी प्लेन। देन हमने कहा कि यहाँ पे हमने क्या करना है, एक हमने फंक्शन लिखा जो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ जी है उसके हमारे पास पोल्स क्या है, जी के जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं जी से वो हमारे पास इक्वल है जी1 जी2 सो ऑन जी के इक्वल है, और ऑर्डर जो हमारे पास है वो पास इक्वल है m1 m2 सो ऑन mk के इक्वल है। इसको हमने कह दिया हमारे पास फाइनाइट पार्ट है जी प्लेन के फाइनाइट पार्ट जो पास फाइनाइट पार्ट है उसके ऊपर हमें उसके पोल्स और ऑर्डर हमें बता दिया गया है कि जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं। जो ऑर्डर है उसको हम इंडिकेट m वाले सिंबल से शो कर रहे हैं, जो पोल्स है उसको हम किस सिंबल से शो कर रहे हैं, जी वाले सिंबल से शो कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एफ ऑफ जी है वो हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ जी डिवाइडेड बाई क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा जी माइनस जी वन, और इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगा m। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी माइनस जी टू, इसकी पावर हमारे पास क्या आ जानी थी m2 सो ऑन, ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा जी माइनस जी के, और इसकी हमारे पास पावर क्या आ गई m के। तो नेक्स्ट हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे इसको रैशनल फंक्शन शो करवाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनल फंक्शन को शो करवाने के लिए यहाँ पे हमने कहा कि ये वेयर पी ऑफ जी इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जी। तो हमने कहा कि जो हमारे पास पी ऑफ जी है मीन्स हमारे पास नोमिनेटर वाली पूरी की पूरी टर्म एनालिटिक शो हो रही है, किसके ऊपर शो हो रही है, फाइनाइट वैल्यू जब हमारे पास आ रही है जी की जितनी भी फाइनाइट वैल्यू होगी उसके ऊपर हमारे पास पी ऑफ जी क्या हो जाएगा, एनालिटिक शो हो जाएगा। देयरफॉर हमने कहा कि पी ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा जी माइनस जी वन, पावर हमारे पास m1 जी माइनस जी टू, पावर हमारे पास m2 सो ऑन जी माइनस जी के, पावर हमारे पास क्या आ जाएगी m के। तो ये हमारे पास m के आ जाएगा और साथ में पास फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ जी। ना वो हम करना पड़ेगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करवाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, पी ऑफ जी हमने
क्या करना है, हमने क्या सिंस पी ऑफ जी इज एनालिटिक इन अ फाइनाइट वैल्यूज ऑफ द जी देयरफॉर वी कैन नॉट एक्सपेंड इन बाय टेलर सीरीज। हमने कहा कि जो हमारे पास है, हमें पता है जो पी ऑफ जी हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है फाइनाइट टर्म के ऊपर, फाइनाइट वैल्यू के ऊपर, जो भी हमारे पास फाइनाइट वैल्यू जी की होगी उसके ऊपर हमारे पास जो होगा पी ऑफ जी हमारे पास एनालिटिक फंक्शन शो होगा। जब वो एनालिटिक फंक्शन शो होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको टेलर सीरीज की हेल्प से इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पी ऑफ जी है हमारे पास इक्वल आ जाएगा समेशन इनफिनिटी एन इज इक्वल टू 0 ए एन जी एन के इक्वल आ जाएगा। पी ऑफ जी हमने कहा कि वो हम पास वर्क करता है एज अ पॉलिनोमियल। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। उसके साथ हमने बता दिया जी की वैल्यू में पास क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। जब जी की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी हमने कहा पुट जी इज इक्वल टू 1/, हम क्या कर देंगे जी की जगह क्या पुट कर देंगे 1/t को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, जो हमारे पास पी ऑफ टी है वो हमारे पास बन जाएगा समेशन इनफिनिटी एन इज इक्वल टू 0 ए एन 1 डिवाइडेड बाई टी, और इसकी पावर में पास क्या आ जाएगी एन। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या कह दिया 3 का नाम दे दिया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1/t है तो हमने क्या कर दिया इसको इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास आ जाएगा इनवर्स की पावर एन आ जाएगा, तो ये हमने इसका फिर ऐसे लिख दिया, ये हमारे पास टी पावर माइनस एन आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पी ऑफ टी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो पास इक्वल आ जाएगा समेशन इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 0 ए एन टी पावर हम पास क्या आ जाएगी माइनस एन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जब भी हम पास टी की पावर एन शो हो जाएगी तो हमने कहा जब हम पास टी इज इक्वल टू 0, जब हम पास टी 0 हो जाएगा तो जब पास पी इन्फिनिटी होगा वो हम पास क्या कर जाएगा अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को। नाउ वी सी दैट द बिहेवियर ऑफ द पी ऑफ जी एट जी अप्रोच टू इन्फिनिटी इज द सेम बिहेवियर पी इंटू 1 डिवाइडेड बाई टी एट टी इज इक्वल टू 0। हमने कहा अगर हम क्या करते हैं पी ऑफ जी की जगह हम क्या कर देते हैं इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है जी अप्रोच टू इन्फिनिटी करती है। जब वो जी अप्रोच टू इन्फिनिटी करती है तो हम फंक्शन क्या लेते हैं पी इंटू 1 डिवाइडेड बाई टी लेते हैं, इसके अंदर टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो वो भी हमारे पास सेम कंडीशन शो करती है जो हमारे पास इन्फिनिटी के ऊपर शो कर रही थी। वो हम पास टी 0 पुट करने से भी आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। सिंस द सिंगुलरिटीज ऑफ द पी ऑफ जी एट जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज अ पोज एंड द सिंगुलरिटी ऑफ द पी इंटू 1 डिवाइडेड बाई टी एट टी इज इक्वल टू 0 इज आल्सो अ पोज फॉर्म अ रैशनल इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। हमने कहा कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिंगुलरिटीज की हेल्प से हमें पता जो हमारे पास सिंगुलरिटी है पी ऑफ जी की वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास जी अप्रोच इन्फिनिटी को करती है, वो हमारे पास जी अप्रोच को इन्फिनिटी को करेगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी एक पोल आ जाएगा, किसका आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो सिंगुलरिटी ऑफ पी ऑफ जी होगा जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर पोल शुरू करेगा। जैसे वो हमारे पास जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर पोल शुरू करेगा तो जब हमारे पास फंक्शन पी इंटू 1/t होगा तो भी हमारे पास क्या हो जाएगी टी की पावर 0 हो जाएगी, टी इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा तो भी हमारे पास वो क्या करेगा सिंगुलरिटी शो करेगा पोल के ऊपर ही। तो देन हमने कहा कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन 2 और 3 की हेल्प से हम बात रहे हैं, इसके ऊपर हमारे पास क्या करेगा शो करेगा। नाउ हमने क्या करना है कंक्लूड करवा देनी है एक सीरीज इक्वेशन नंबर 3। हमने कहा नाउ कंक्लूड द सीरीज ऑफ इन इक्वेशन 3 विल कंसिस्ट ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म ड्यू टू पोल्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक सीरीज को लेट करवा लेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम क्या करवाएंगे उसके ऊपर कंसिस्ट करवा देंगे कोई फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म को हम कंसिस्ट करवा देंगे ड्यू टू पोल्स की हेल्प से। उसके बाद हमने कहा लाइकवाइज सीरीज इन इक्वेशन नंबर 2 विल आल्सो हैव द ओनली अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स। हमने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सीरीज इक्वेशन नंबर 2 की है वो पास क्या है, वो पास फाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स रखती है। जब फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म रखती है तो हम कह सकते हैं पी ऑफ जी हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल का शो कर रहा है। जब पॉलिनोमियल का शो कर रहा है तो सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ द एफ ऑफ जी इज अ पॉलिनोमियल वी कंक्लूड दैट। हमने कहा कि जो हमारे पास पी ऑफ जी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पॉलिनोमियल का शो कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट होगा एफ ऑफ जी वो भी हमारे पास किसको शो करेगा, वो भी हमारे पास पॉलिनोमियल को शो करेगा। तो सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एफ ऑफ जी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा पी ऑफ जी डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ जी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इज अ रैशनल फंक्शन। तो ये हमारे पास शो हो जाएगा रैशनल फंक्शन। तो यही चीज़ हमने क्या करवानी थी ड्राइव करवानी थी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।